बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शर्मा साहब। जो संख्या लिखी हुई है वो अलग होगी और यहाँ जो उपस्थिति है वो अगर अलग है तो विचार किया जाएगा। ममता जी मेरी निगाहें बहुत तेज रहती है। पुरुष कहाँ गए? दो पुरुष 3 पुरुष है बाकी महिला है। जैसे में 7 हो गए पुरुष और ना ही वो कर पाएंगे। बुलाया गया है, कुछ साथी पंकज जी ने अपने स्थानीय स्तर पर बुलाए हैं। बाकी जो आज का कार्यक्रम है वो केवल आपका कार्यक्रम था, इसलिए बाहर से किसी भी ना कोई जयपुर से बुलाया गया है, ना कोई दिल्ली से बुलाया गया है, ना कहीं महाराष्ट्र से बुलाया गया है, कहीं से नहीं बुलाया। इसका कारण ये था कि आज जो हमारे जिला संयोजक वैसे संयोजक है वो आपको अपना अनुभव बताएं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे उन्होंने आज के संजान तक आप जैसे अच्छे लोगों को ढूंढा, चुना, ना केवल ढूंढा ना केवल चुना, बल्कि जो बात कह दी जा रही है बार बार, अभी वो साथी मुझे कह रहे थे कि हमारे उपखंड के साथियों को तो सीधा ही आरपीएससी मेंबर जैसा अनुभव हो गया है। तो ये मुख्यमंत्री की विश्वास को आप देखिए, ये उस मुख्यमंत्री का आप लोगों पर विश्वास देखिए जिन्होंने पहले आपको प्रदेश स्तर पर ट्रेनिंग दी, फिर आपको संभाग स्तर पर ट्रेनिंग दी, फिर आपको जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी, फिर आपको उपखंड स्तर तक, इसकी बात अभी पंकज जी ने और दुल्ला राम ने सबने की है। और गांधी दर्शन पर आधारित जन कल्याणकारी योजनाओं का उस अनुभव को देखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई। और मुझे उम्मीद है जिन साथियों को जिम्मेदारी मिली है उन्होंने उसको बखूबी निभाया होगा। और जो साथी अभी बाकी रह गए हैं उस जिम्मेदारी से, तो जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो नई संख्या बढ़ेगी आगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम काम करके दिखाएंगे, तो हम उनसे कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं करूँगा। तो हम अपने इस पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी जो काम करके दिखाएंगे नीचे, तो उनको अनुरोध कर सकते हैं। सभी साथी यहाँ बैठे हैं, उनको 4 काम यहाँ से जाते ही करें। पहला काम है, जो आप जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे आप जिला मुख्यालय पर रहते हो, चाहे आप उपखंड मुख्यालय पर रहते हो, चाहे आप ग्राम पंचायत में रहते हो, चाहे पंचायत समिति में रहते हो, चाहे आप नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर निगम में रहते हो, आपको बुला रहे हैं, उस वार्ड में या उस उपखंड में आपको एक ऐसा सरकारी कार्यालय या सरकारी जगह ढूंढनी है जहां पर या तो एक हॉल हो या 2 कमरे, क्योंकि हमारी एक जो बजट घोषणा है महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान के लिए, उसकी स्थापना होनी है। तो मैं चाहता हूं कि वो ताकत भी आपको मिले। आप सभी जाकर अपने अपने क्षेत्र में जगह का चयन करें और उस जगह के चयन करने के पश्चात उसकी एक कॉपी उपखंड अधिकारी को और उसकी दूसरी कॉपी जिला कलेक्टर को देते हुए तीसरी कॉपी हमारे निदेशालय को भेज दें, ताकि हम उस दिशा में जो आपने नाम जगह के नाम भेजे होंगे उनको हम जिला मुख्यालय से सेक्शन स्तर से उसकी एक जांच करवाकर फिर उसको अलॉट करवाकर फिर जो हमारे मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है उसके अनुरूप अगली कार्रवाई जो निदेशालय को करनी है, क्योंकि निदेशालय अपनी बाकी सब तैयारियां पूरी कर चुका है, वित्त विभाग की समिति ले चुका है, मुख्यमंत्री जी की समिति ले चुका है। अब केवल जो बाकी रह गया काम वो आपका है कि जगह का ढूंढना और उस जगह को चेंज करवाकर हमें बताना। ये काम होते ही हम महात्मा गांधी पुस्तकालय और संचार केंद्र जो 2500 इस वित्तीय वर्ष में 2500 खुलेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा बजट में कि हर पंचायत करते हैं वार्ड में भी खुलेगा, प्लस
ग्राम पंचायत स्तर तक हमारा ये प्रयास रहेगा। तो आपको इस दिशा में आगे अपने को बढ़ना है। तो 2,500 इस वित्तीय वर्ष में खोले जाने हैं। तो आप जो हमारे लगभग 50 जिले मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं, तो 50 × 50 2,500 सीधा हो जाएगा। तो आप सभी साथी अगले 4 दिनों में इस काम को करके हमें आप भिजवाएं, क्योंकि अभी जैसा कहा गया कि आचार संहिता में लग जाएगी कि ये काम हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप चाह रहे हैं कि अगले 4 दिनों में इस काम को आपको अंजाम देना। दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है कि आप जहाँ रहते हैं, जैसे आप तक जिला संयोजक और सह संयोजक पहुँचे हैं, क्योंकि इन जिला संयोजक तक मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे 2006 में। 18 साल लगभग हो गए। तो 18 और 5 की शुरुआत हो गई थी। इनको बता दिया गया था आपको काम करना है और 6 महीने में काम शुरू कर दिया। तो 18 साल के अंदर इन लोगों ने आप तक अपनी पहुंच बना ली। आप जैसे योग्य व्यक्तियों को इन्होंने ढूंढ लिया है, परंतु हम आपको 18 दिन में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास जैसे कहा थोड़ी सी समय की सीमा का बंधन है। ये सारे काम आचार संहिता से पहले हुए। तो आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है, क्योंकि हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो अनुमति ली थी वो हमने केवल जिला स्तर की और उपखंड स्तर की अनुमति ली, लेकिन जब हमारे ऐतिहासिक ये कार्यक्रम जयपुर में हुए और आप सब साथी वहाँ आए और आप जैसे कई साथियों ने वहाँ स्टैगर को ज्वाइन किया होगा, तो उस समय जो मुख्यमंत्री जी से मांग की गई, तो उस मुख्यमंत्री जी ने जैसे मैंने कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, उन सब मांगों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। पहली मांग कि हमारे जिला स्तर पर केवल 25 लोगों की अनुमति है, इसको बढ़ाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 30 की और अब उसको 50 कर दिया। 50 तक आपके जिला स्तर के साथियों को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जोड़ा जाना है। दूसरा, जहां पहले हम 20 लोग जोड़ते थे उपखंड स्तर पर आईजीएफ की अध्यक्षता में, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 लोगों की हमें अनुमति प्रदान कर दी। तो जो मांग की गई कि हमारे नगर पालिका में भी साथी एक्टिव है, नगर परिषद में भी है, नगर निगम में भी है, पंचायत समिति में भी है, तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 15 साथी जोड़ने के लिए सरकार का एक हिस्सा बनने का अवसर हमारे साथियों को दे दिया है। 5 साथी हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर हम जुड़ेंगे, जिसके लिए भी क्योंकि सबका ट्रेनर सिलेक्शन हो पाना संभव नहीं होगा। 4 लाख आवेदन आए हैं, 50,000 की चयन किया जाना है। और हमारा ये मानना है कि जो इस सदन में आगे बढ़ा है हम उसको छोड़े नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम जुड़ेंगे। ये हमारा आप सबसे वादा है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो अभी जिसका जिक्र किया आदरणीय मीना साहब ने, ये अंक को हमने नाम इसलिए रखा है, इसमें हमने जिला स्तर के साथियों को बुलाया है। जो हमारे संयोजक सह संयोजकों को लगता है कि उस जिन साथियों में योग्यता है कि वो जिला स्तर पर काम कर सकते हैं, तो हमने उनको यही कहा था कि आप अपने साथ उन साथियों को लेकर आए जो आपकी दृष्टि में इस योग्य है कि वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता की कमेटी में काम कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि सभी साथियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और आप जैसे अच्छे लोगों का चयन करके यहाँ लेकर आए हैं। अब आप लोगों को जो चयन करना है वो पावर आपको हम डेलीगेट कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति में जो 15 नाम आपके द्वारा अगले 4 दिनों में दिए जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस मंच पर से नहीं किया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो भी नाम आप देंगे, आप जिला संयोजक को देंगे, उसकी एक प्रतिलिपि आप निदेशालय को भेजेंगे, ताकि हम सीधा जिला संयोजक के माध्यम से उनको एक संदर्भ में निर्णय करके उनको जिम्मेदारी आगे की सौंप सके। क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ, काम ज़्यादा है, समय कम है।
कोर्ट का कुछ मैटर है, हमेशा ही होता है, आप और हम जानते हैं। जब भी सरकार भर्तियाँ निकालती है तो कोई ना कोई साथी को लगता है कि इसमें ये होना चाहिए। हर साल अब जैसे कई साथी तो उम्र के हिसाब से ही चले गए, और 50 मैंने पहले ही जो सरकार की जो उम्र है वो 40 साल, आप सब जानते हैं सरकार की जो भर्ती होने की उम्र है मुख्यमंत्री जी ने 40 साल की बढ़ाकर, तो इसमें कई लोगों का अनुभव होता है। तो हमने अपने पुराने अनुभवों में लाभ लेते हुए उसको बढ़ा के 10 साल की 50 साल तक का हमने उसमें क्राइटेरिया रखा ताकि सब लोगों को अधिक से अधिक मौका मिल जाए। फिर भी कुछ साथियों का मानना है कि इससे भी ऊपर होनी चाहिए, तो मेरा मानना है क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में जा चुका है, तो जो उच्च न्यायालय का आदेश होगा वो देख उसी का आगे कार्रवाई कर लेंगे। तो आप सभी साथी इस बात को अगर ध्यान रखिएगा कि जो नाम चेंज करने हैं 15 नाम नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम के और पंचायत समिति के, वो आपको अगले 4 दिनों में करना है। एक काम आपको जो रहेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं निमंत्रण देने के लिए आपको आया हूँ कि 2 अक्टूबर को इसका विजिटर आदरणीय रघुवीर जी साहब ने किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिरला सभागार में कार्यक्रम था, उसमें एक घोषणा की कि राजस्थान क्योंकि एकमात्र राज्य है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी जो इतिहास बनाने की आदत भी है और परंपरा भी है, उसको निभाते हुए देश का पहला शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित किया, और फिर उसके बाद उसको उसके साथ साथ शांति अहिंसा विभाग भी मिला। जो साथी आज आए हैं उनके बाद उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ 2 मिनट में आपकी बात। 2005 में जब मुख्यमंत्री जी के पास ये विचार आया कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को हम गांधी दर्शन अवगत कराएं। क्यों कराना है, इसका भी कारण है। आज आप ये जो 2 फोटो हैं हमारे राजस्थान के गांधी जी और विश्व के गांधी जी, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, दोनों अपने अपने काल में सर्वोच्च दूरदृष्टि व्यक्ति हैं। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को आप पढ़ के देख लीजिएगा, किसी की भी सरकार हो, कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो चाहे केंद्र में हो, उन रचनात्मक कार्यक्रमों से बाहर जाकर प्रशासन चला ही नहीं। ये गांधी जी की दूरदृष्टि, चाहे वो कौमी एकता को आप देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, मजदूरों को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए। आज इस महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम गांधी ने किया, उस पर आज लोग कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया या वो कर दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि गांधी की सोच से बाहर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांधी जी ने 2005 में जब मुझे कहा कि ये कार्यक्रम करना है, एक बार मेरे मन में भी आया कि किताबें में सब छपा हुआ है गांधी के बारे में, किताबों में से, पर उस समय ऐसा हाल नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो आज मुझे जाकर कहीं ये फील होता है, जब हम कोटा में या और जिलों में जो घटनाएं होती, हमारी नई पीढ़ी जो इतिहास को नहीं जानने के कारण, जो इतिहास में हमारे युवाओं के पास जो ताकत थी, उस ताकत को नई पीढ़ी नहीं जान पा रही है, इसलिए ऐसी राह पर जा रही है, ऐसी अनंत राह पर जा रही है जहाँ से लौटना संभव ही नहीं है। अपने माता पिता को, अपने परिजनों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को हमेशा के लिए दुख देकर ऐसी राह पर अपने कदम बढ़ा लेती है जिसका लौटना जब संभव नहीं होता। तो अगर हमने उनको वो जानकारी दे दी होती कि जो हम बात करते हैं महापुरुषों को, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, किसी भी महापुरुष को आप जान लीजिए, जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर महापुरुष की जो स्वतंत्रता आंदोलन में पहला कदम रखने की आयु है, वो सब की सब युवा अवस्था में है। तो वो युवा जो देश की आज़ादी से पहले, जिसको ये मालूम ही नहीं था कि देश आज़ाद होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन उसने कदम बढ़ा दिए
देश की आज़ादी के लिए, और आप लोग जानते भी हैं कई युवाओं के तो जीवन में आज़ादी नहीं है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन लोगों की तो जीवन में देश की आज़ादी मिली, लेकिन इन लोगों ने कदम कुछ नहीं किया, क्योंकि युवा की ये ताकत होती है, उस वक्त युवा की ताकत ही पेशेंस, धैर्य, वो पेशेंस की ताकत, वो धैर्य की ताकत आपकी और हमारी जिम्मेदारी थी इस नई पीढ़ी तक पहुंचाने। कहीं ना कहीं आपसे और हमसे वो चूक हुई, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से कोशिश किया और आज उसको विभाग बनाकर उस जिम्मेदारी को हमेशा के लिए एक कर्तव्य के रूप में आपको हमें दे दिया। क्योंकि अगर हमारी नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी के इतिहास को जान गई तो वो वहाँ से सीख लेगी कि कैसे हमें पेशेंस होना चाहिए, तो वो शायद ऐसे कदम ना उठाए। नौकरियों के लिए फार्म निकलते हैं, संख्या सीमित है, भरने वाले लाखों हैं, तो कई युवा साथी हमारे भटक कर वापिस अपने माता पिता को शर्मिंदा करते हैं और अपराध की राह की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अगर उनमें वो थोड़ा पेशेंस की ताकत जान जाए, कोशिश करें अगली बार के लिए, या कोशिश करें, मैं अभी अगली की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर में मुझे इसने युवा से मिलाया, उस युवा से मैंने पूछा तो उसका बहुत अच्छा काम आएगा कहा था मुझे ध्यान है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते थे, उसने कहा कि मेरे फादर लोहार। तो उसने अपने फादर के काम को बड़ा अच्छे तरीके से मैंने नवाचार करके आज अपने आप को एक सम्मानजनक स्थिति में ले आया, उसने नौकरी की इंतजार में। इसी बारे में हम बात करें, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, एक ऐसी महिला जो शायद गाँव में मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन तो दूर की बात है, 10वीं 12वीं का भी संकट ही होगा, लेकिन उस महिला ने गांधी जी की सोच को समझ लिया था, उसने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को जान लिया था। ग्राम स्वराज्य में काम में लेना है, उसने लिया, और आज उसकी परिस्थितियाँ ये है कि यहाँ बैठे हुए भी अगर आप गूगल में उसका नाम डाल देंगे तो वो नाम के साथ बहुत बड़ी हिस्ट्री निकल के बाहर आ जाएगी। नाम है रूमा देवी। रूमा देवी वो नाम जिसका नाम यहाँ उदयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, भले हम बाद में कभी थोड़ा तो भूल गए भाषण देने के लिए, लेकिन रूमा देवी को हमें याद करना पड़ रहा है। तो मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपकी जो